अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बात को वाज़ेह कर चुकी है कि ना तो हमें सियासत में आने का कोई शौक है और ना हमें सियासत में घसीटा जाए, बल्कि ये जो एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसके ऊपर DGISPR रद्द-ए-अमल दे चुके हैं और वो कह चुके हैं कि हमारे इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम आइन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में जो है वो अपने इदारे को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। हमारा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के अंदर कोई हाथ नहीं है, कोई किरदार नहीं है। सियासी किरदार के अंदर हम लोग जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। और जो इल्ज़ामात लग रहे थे, जिस किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने जलसों के अंदर खड़े होकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाए, उसके बाद अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के साथ साथ अदालतों को बदनाम किया, इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल आया। अफवाज पाकिस्तान के जो तर्जुमान है DGISPR है, उन्होंने अपना एक रद्द-ए-अमल दिया और अपने इदारे का मौक़िफ़ जो है उसको वाज़ेह तौर पर कौम के सामने रखा कि भाई ये हमारा मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ के साथ हम खड़े हुए हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की जुडिशरी को इल्ज़ामात की जद में लाते हैं और फिर वो इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर वो पुरानी बातें दोहराते हैं कि जी मुझे जो इक़्तिदार से निकाला गया ये एक सोची समझी साजिश थी। अब उसके बाद ये जो सारा एक अमल था जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ सियासतदान, कुछ सहाफ़ी हजरात, कुछ जो है वो मीडिया चैनल्स और मखसूस किस्म के लोग जो एक सोची समझी रिजीम के तहत इदारे को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, इदारे को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व करके मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें जो इमरान खान साहब एक पूरा बयानिया तश्कील देना चाह रहे हैं कि किसी तरह इदारे के ऊपर ये इल्ज़ामात आएँ और पता चले कि जी हाँ, ये जो पाकिस्तान में हुकूमत को गिराने की जो एक रजीम थी जिसके पीछे अमेरिका का हाथ था, इसमें पाकिस्तान जो है इसमें पाकिस्तान में कुछ लोग इन्वॉल्व थे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, या वो जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इन्वॉल्व थी। क्योंकि ये इल्ज़ामात लगाए जाते रहे ना कि अपोजिशन के लोग जी सफ़ीरों से मुलाकात करते रहे, वो बैरून मुल्क के दौरे हुए, उसके बाद ये जो सारी रजीम थी, ये इमरान खान साहब का एक नैरेटिव था। अब ये जो अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर भी तनकीद की उन्होंने, इमरान खान साहब ने उसको भी तनकीद की, जद में लाए। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब शेख रशीद साहब हनीफ अब्बासी साहब की दरख्वास्त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ पर जी उस बात को चैलेंज करने गए कि हनीफ अब्बासी की बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुआवने ख़ुसूसी तकर्री जो है उसको कलअदम करार दिया जाए, उसको मुस्तरद कर दिया जाए। तो उस हवाले से शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी और उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने शेख रशीद साहब को ना सिर्फ आड़े हाथों लिया बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की साबका हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने इस मौक़िफ़ को सामने रखा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सामने रखा, शेख रशीद साहब के सामने रखा कि अदालतों को भाई कोई शौक नहीं है रात को 12 बजे अदालतें लगाने का। ये जो आप ताने देते हैं ना अदालतों को कि अदालतें रात को 12 बजे क्यों लगी, अदालतों को क्यों ये इख्तियार दिया गया और अदालतों को ये इख्तियार किसने दिया कि वो रात को 12 बजे अदालतें लगाएं। क्योंकि ये ताना मिलता है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अदालत उज़्मा को, कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब हैं उनकी जो रूलिंग थी उसके ऊपर जो समाअत हो रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इसको कलअदम करार दिया उसके ऊपर अपना एक फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला ये आया कि हफ्ते के रोज़ वोटिंग करवाई जाए। वोटिंग नहीं करवाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात को 12 बजे अदालत लगाई और अदालत लगाकर उन्होंने यही हुक्म जारी करना था, लेकिन वो खैर उसके बाद वो खुद ब खुद वोटिंग हो गई, अदालत नहीं लगी, जजेस नहीं आए। तो ये एक ताना दिया जाता है, लेकिन खैर न्यूज़ तो आई थी कि जी अदालत लगेगी और ज़रूरी इसलिए हो गया था कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी हुक्म जारी कर दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी हुक्म जारी कर दिया था। तो ये सारा कुछ जो है ये होना ही होना था, ये मस्त था। अब ये जो शेख रशीद साहब की दरख्वास्त थी बेसिकली ये हनीफ अब्बासी साहब के मुतालिक थी कि
इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हनीफ अब्बासी साहब की तकर्री को रोके या उसको कलअदम करार दे, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हनीफ अब्बासी की बतौर मुआवने खुसूसी तकर्री के ऊपर नजरसानी का हुक्म जारी कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि शेख रशीद साहब की ये जो दरख्वास्त है जो वो अदालत में लेकर आए, इसके ऊपर हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनकी बतौर मुआवने खुसूसी तकर्री मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है इस फैसले के ऊपर नजरसानी करें और देखें कि ये जो फैसला है ये ठीक है ये गलत है। इसके ऊपर उनको नजरसानी करना होगी वज़ीर आज़म साहब को। अब ये जो सारा एक प्रोसेस था, इसके अंदर ये जो ताना मिला था कि जी अदालतें रात को 12 बजे क्यों लगाई गई, और अदालतें रात को 12 बजे लगाने का मकसद क्या था, तो अतर मिन्निल्लाह साहब ने शेख रशीद साहब से इस्तफसार किया कि आप बता दें, अगर आपको अदालतों पर एतमाद है तो हम ये केस सुन लेते हैं, अगर आपको अदालतों पर एतमाद नहीं है तो हम ये केस नहीं सुनते। शेख रशीद साहब ने कहा कि जी नहीं मुझे तो आप पर एतमाद है। उन्होंने कहा कि हमें वो बातें सुनने को मिल रही हैं, हमें वो ताने सुनने को मिल रही हैं इमरान खान साहब के कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों लगाई गई और रात को 12 बजे अदालतें लगाने का मकसद क्या था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत है और पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना, लेकिन जिस किस्म का जो नैरेटिव आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अदालतों पर अदम एतमाद करने की कोशिश कर रहे हैं, अदालतों से अपना भरोसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान में इंतशार फैलेगा, पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म की अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होगी। तो शेख रशीद साहब ने कहा नहीं जी नहीं, हमें तो आप पर एतमाद है, आप तो हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, हम तो आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे पास इंसाफ के लिए आए हैं, अगर आप हमारे पास इंसाफ के लिए आए हैं तो फिर आपको जो है वो हमारे पर यकीन भी करना होगा, आपको हमारे पर एतमाद भी करना होगा, आप हमारे पर एतमाद करें, हम आपको इंसाफ भी फराहम करेंगे। ये सारी बातें खैर अदालत में हुई और हनीफ अब्बासी साहब की दरख्वास्त वाला मामला था जो शेख रशीद साहब उनके खिलाफ दरख्वास्त लेकर गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये सारा जो है उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना मौक़िफ़ दे रहा था। लेकिन ये जो खैर रिलीफ की बातें हो रही थी कि जी उनको रिलीफ मिला अपोजिशन को रात को 12 बजे अदालतें लगा के, तो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, आप सबको शायद याद होगा ये जो मस्जिद नबी की तौहीन वाला केस है नाउज़ बिल्ला, ये जो एक केस था, इसके अंदर जी जो पीटीआई के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, तो शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब की दरख्वास्तों पर जो है वो इनको भी रिलीफ मिला। ये नहीं कह सकते कि इनको रिलीफ नहीं मिला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद इस बात को कह चुकी है कि अदालतें सबको रिलीफ देती हैं, अदालत किसी एक शख्सियत को या किसी एक पार्टी को रिलीफ नहीं देती। ये आपका मौक़िफ़ है कि जी अदालत ने किसी एक को रिलीफ दे दिया, किसी एक फ़र्द वाहिद को रिलीफ दे दिया, ये बिल्कुल एक गलत मकसद है। इसको खुदारा इसको ख़त्म किया जाए। और ये भी पूछा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आप क्या चाहते हैं, कि आप लोग क्या चाहते हैं। देखें ना, जब आप इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे, जब आप जुडिशरी को टारगेट करेंगे, जब आप मखसूस एजेंडे के तहत ये सारा बयानिया, ये सारा नैरेटिव तश्कील देने की कोशिश करेंगे और अदालतों से अदम एतमाद, अदालतों के ऊपर अदम एतमाद करेंगे, तो फिर अदालती मौक़िफ़ तो आएगा। पहले आपने इस्टेब्लिशमेंट को इस पूरे जो है वो मामले में घसीटने की कोशिश की, फिर आप अदालतों को इस पूरे मामले में घसीटते रहे। और इमरान खान साहब के बारे में मुझे एक बात याद आई कि वो जलसों में खड़े होकर जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, एबटाबाद के जलसे में, एबटाबाद के जलसे में जिस किस्म का उन्होंने खिताब के अंदर हमारे सिपा सलार को मीर जाफ़र से तशबीह दी है, मैं समझता हूँ कि वो डायरेक्टली तौर पर अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने। और वो डायरेक्टली तौर पर इसलिए अटैक कर रहे हैं कि किसी तरह इदारे को तनकीद की ज़द में लाया जाए। अब वो अपनी जो एक वो कह सकते हैं कि अपनी एक पॉलिटिक्स, अपनी जो सियासत है, उसको एक एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अदालतें जो हैं उनको भी प्रेशराइज्ड किया जाए, इदारों को भी प्रेशराइज्ड किया जाए, उनको प्रेशर के अंदर लाया जाए, उनको अंडर प्रेशराइज्ड किया जाए और उसके बाद अपने फैसले मनवाए जाएं और इतना प्रेशर डाल दिया जाए कि जी अदालतें फैसले देने पे मजबूर हो जाएं। ये सारा कुछ जो वो कर रहे हैं, इससे वो अदालत को भी इस बात पर ना सिर्फ अपने शिकंजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं जी मेरे खिलाफ जो हुआ ये सारा कुछ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो वाजे कर चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो वाजे कर चुकी है कि अगर आप इसी तरह इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, अगर आप इसी तरह किरदार कशियाँ करते रहेंगे, इसी तरह जो है वो
कभी इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम लगा दिया, कभी उसके ऊपर अदालत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, तो फिर मौक़िफ़ तो आएगा। और अदालती मौक़िफ़ भी आया। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद कहा कि हमें सियासत में ना घसीटें। देखें, अतर मनिल्ला साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो बहुत एक क्रेडिबल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अपराइट जज हैं। लेकिन उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है और एक बात बहुत अच्छी है उनकी, कि वो फजूल की दरख्वास्तों के ऊपर जो है ना, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। ये जो सियासी दरख्वास्तें होती हैं जिसको अदालत में लेके जाया जाता है और ये कहा जाता है कि जी इसके ऊपर दरख्वास्त के ऊपर समाअत की जाए, उन्होंने इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर उनको रिलीफ भी दिया। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आती रहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर उनको रिलीफ मिला। और ख़ुद जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, जब वो 2018 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गई थी और उसी दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने उसको दरख्वास्त को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, उसको खारिज कर दिया। ये रिलीफ तो सबको मिलता है, लेकिन अब ये जिस किस्म का नैरेटिव इन्होंने बनाने की कोशिश की इमरान खान साहब ने, वो इक़्तिदार से उतरे तो उनकी टोनी बदल गई। वो इक़्तिदार में थे तो वो इस्टेब्लिशमेंट पर और अदलिया पर बहुत यकीन करते थे, कामिल और पुख्ता ईमान था उनको इन्हीं इदारों के ऊपर। जब वो इक़्तिदार से उतरे तो इसी इस्टेब्लिशमेंट और इसी जो है वो अदलिया के ऊपर उनको अदम एतमाद हो गया। ये मेरी समझ से बाहर है। खैर, शेख रशीद साहब की जो दरख्वास्त है, उसके ऊपर जो एक केस की हेयरिंग हो रही थी, जो समाअत हो रही थी, उस केस के ऊपर जी 17 मई तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और 17 मई के बाद दोबारा से इस केस की हेयरिंग होगी और क्या फ़ैसला आता है। हनीफ अब्बासी साहब की दरख्वास्त थी जिसके ऊपर अदालत के अंदर ये सारा केस डिस्कस हुआ। इमरान खान साहब का अदालतों पर अदम एतमाद, उसको भी डिस्कस किया गया। और इदारे का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इमरान खान साहब को अदालत से भी जवाब मिल चुका है। और इसका मतलब ये है, आखिर में मैं एक ही बात करूँगा कि इसका मतलब ये है कि भाई हम प्रेशर में नहीं आ सकते। आप जो मर्जी कर लें, आप हमें प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रेशर में नहीं आएंगे। हम आज़ादाना तौर पर फैसले करेंगे जैसे हम कर रहे थे, और हम आज़ादाना तौर पर फैसले करने के कायल हैं। आप हमें प्रेशर में नहीं ला सकते। इमरान खान साहब अब अदलिया को, अब अफवाज पाकिस्तान को अगर टारगेट करते हैं तो अब उनकी खैर नहीं होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बाद अब अदालती मौक़िफ़ भी आ गया। और आप देखेंगे कि अगर इमरान खान साहब बाज ना आए तो फिर अदालत उज़्मा से कोई बहुत सख्त फैसला उसकी तवक्को की जा रही है, और वो सख्त फैसला जो है वो इमरान खान साहब के लिए डैमेजिंग होगा। इतनी बात करूंगा, इसके बाद अगली बात कोई नहीं करूंगा। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।